सेंट जोसेफ कैथलिक कैथीड्रल रावलपिंडी पाकिस्तान से आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस मरकस की इंजील 10वां बाब 2 से 16वीं आयत। और फरीसी उसके पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मूसा ने इजाजत दी है कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दें। पर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए यह हुक्म लिखा था, लेकिन तकवीन की इब्तदा से खुदा ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी मां को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और घर में उसके शागिर्दों ने फिर उससे इस बात की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ जिना करता है। और अगर बीवी अपने शोहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो जिना करती है। फिर लोग छोटे बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन्हें छुए, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। यसु ये देखकर नाखुश हुआ और उनसे कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई खुदा की बादशाही को छोटे बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। आमीन। अज़ीज़ मसीह हो, मैं फ़ादर आर्नल्ड हूँ और मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैं यसु मसीह की बशारती ज़िंदगी की 27वें इतवार के मौके पर मुकर्ररा इंजील जो कि मरकस इंजील नवीस के 10वां बाब 2 आयत से लेकर 16वीं आयत तक मुश्तमिल है, उस पर मैं रोशनी डालूंगा। मसीह में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, जब भी फरीसियों ने यसु से कोई सवाल उठाया तो उनका मकसद कतन ये नहीं था कि उससे कोई मालूमात या वजाहत हासिल करें, बल्कि उनका मकसद हमेशा यही था कि यसु को किसी बहस में मुब्तला करे या उसे उलझन में डाले या इससे बढ़कर उसे लाजवाब करार दे। आज की इंजील उनकी गंदी जहनियत का एक वाज़े और उम्दा मिसाल है। हमने इंजील में सुना कि फरीसी यसु के पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे।
انہیں بخوبی معلوم تھا کہ یہ قدم جائز نہیں ہے، پر موسوی شریعہ میں طلاق نامے کی گنجائش تھی۔ اس لیے یسوع نے جھٹ سے انہیں ایک جوابی سوال پیش کیا، موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا؟ دراصل فریسی چاہتے تھے کہ یسوع ہاں یا نہیں میں جواب دے۔ اگر یسوع کہہ دیتا کہ میں طلاق کے بالکل خلاف ہوں، یا کہ موسوی شریعہ کی میں تائید کرتا ہوں، دونوں صورتوں میں یسوع 3 مختلف مکتبۂ فکر کے بحث میں الجھ جاتا۔ ایک مکتبۂ فکر کی رائے تھی کہ زنا جیسی سنگین تقصیر یا جرم کی صورت میں طلاق حاصل کرنا جائز ہے۔ دوسری مکتبۂ فکر کا نظریہ یہ تھا کہ متعدد رنجشیں، یعنی بیوی نے متعدد دفعہ تمہیں تنگ کیا ہو، یہ طلاق کا سبب بن سکتا ہے۔ اور تیسری مکتبۂ فکر، جس کی بہت ہی آزادانہ سوچ تھی، ان کی نظر میں اگر شوہر اس نوبت تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی بیوی سے اکتا گیا ہے، یا اسے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی ہے، تو وہ طلاق حاصل کر سکتا ہے۔ عزیزو، ملاحظہ کریں کہ تینوں کے تین مکتبۂ فکر کے مطابق صرف شوہر کو ہی طلاق حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب آئیں ہم فریسیوں کے جواب پر توجہ ڈالیں گے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے اجازت دی کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں، لیکن اس شریعہ کے مطابق قطعاً یہ نہیں تھا کہ شوہر گھر بیٹھے بیٹھے 3 بار اپنی بیوی سے کہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور ان الفاظوں کا ایک طلاق نامہ بنا کر اور اسے اپنی بیوی کو دے کر اپنے آپ کو ازدواجی بندھن سے بری قرار دے سکتا ہے۔ اسے اپنی بیوی کو ایک باقاعدہ مستند طلاق نامہ پیش کرنا ضروری تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے اسے کافی پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، یعنی اسے حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی کارروائی درکار تھی۔ اسے یروشلم کے ہیکل جانا پڑتا تھا، وہاں مقررہ کاہن سے رجوع کرنا پڑتا تھا، سفر کی زحمت اور خرچے کے علاوہ اپنا مقدمہ درج کرنے کی فیس ادا کرنی پڑتی تھی۔ مقدمہ کی کارروائی پیچیدہ تھی اور طلاق نامہ حاصل کرنے میں کافی عرصہ لگتا تھا۔ طلاق نامہ حاصل کرنے میں یہ لمبی مدت دانستہ طور پر عائد کی گئی تھی، تاکہ اس انتظار کی مدت میں یہ توقع کی جاتی تھی کہ شاید میاں بیوی آپس میں
किसी समझौते तक पहुंच जाएंगे, या रिश्तेदार या बरादरी की मुदाखलत से इस जोड़े के दरमियान सुलह कायम हो जाए। अजीज भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, इस बहस और तकरार से किनारा करते हुए यसू ने निकाह की इब्तिदा की तरफ तवज्जो दिलाया, जो तकवीन की किताब के दूसरे बाब और उसकी 24वीं आयत में दर्ज है। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और दोनों एक तन होंगे। फरीसी इस आयत से बखूबी वाकिफ थे, पर यसू ने इसमें एक मानी खेज इजाफा करते हुए कहा, बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। मत्ती की इंजील 6 बाब 19वीं आयत। इस वजाहत की बदौलत यसू ने औरत के रुतबे को सरफराज किया, यानी औरत की हैसियत को मर्द के बराबर करार दिया। यसू की नज़र में बीवी एक मलकियत, एक प्रॉपर्टी नहीं है जो शोहर हासिल करता है और अपनी मर्जी पर उसे बरतरफ भी कर सकता है। अजीज मसीहो, बावजूद ये कि मसीही मज़हब में मसीही निकाह नाकाबिले तहलील यानी ना टूटने वाला बंधन है, हम सब जानते हैं कि ऐसी मसीही शादियां हैं जिनमें दोनों फरीक का इकट्ठा रहना नाकाबिले बर्दाश्त एजाब बन चुके हैं और अलहदगी या इससे बढ़कर तलाक के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझसे बेहतर आप जो शादीशुदा हैं, आप बखूबी जानते हैं कि किस बिना पर चंद शादियां इस नौबत तक पहुंच जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, जहां मैं 23 साल से मुकीम हूँ, 40 से 45% शादियां तलाक की नौबत तक पहुंच जाती हैं। मुझे बताया गया कि पाकिस्तान के मसीहों में भी तकरीबन 10% शादियां इस जुमरे में शामिल हैं। एक आम मुशाहिदा ये है कि इबादतों में लगातार शरीक होने वाले मोमिनीन में से कई एक ऐसे मसीही हैं जो इन जुदा या तलाक शुदा मसीहों को बुरी नज़र से देखते हैं। वो उन्हें बड़े गुनाहगार समझते हैं और पैरिश के लिए एक दब्बा समझते हैं। उनकी सोच में ऐसे लोगों को चाहिए कि इबादतों में शरीक होने से गुरेज करें। हमारे पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने अपने एक पापाई मंशूर, अपने पापाई एनसिक्लिकल जिसे कहते हैं, उसमें फरमाया कि तलाक शुदा मोमिनीन और जिन्होंने दूसरी शादियां की
मसीह जमातों को चाहिए कि उन्हें जमात का हिस्सा समझें। मसीही जमातों को चाहिए कि उन्हें जमात का हिस्सा समझें। उन्हें कभी भी ये एहसास ना दिलाएं कि वो मसीही जमात से खारिज हैं। उन्हें पूरी इजाज़त है कि वो पाक मास में शरीक हों, क्योंकि पाक यूखरिस्ट गुनहगारों के लिए ग़िज़ा है, ना कि मुक़द्दसीन के लिए एक इनाम। हमारे यीशु मसीह ने क्या खूब कहा, मैं रास्तबाज़ों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। मरकस 2 बाब 17वीं आयत। आमीन। अब अजीज भाइयों बहनों, अब आप आपस में तबादला ख्यालात करें कि मियाँ बीवी को अलहदगी या तलाक हासिल करने की नौबत तक पहुँचने से बहुत पहले क्या किया जा सकता है ताकि ऐसे अमल को रोका जा सके। दूसरा सवाल ये है, क्या आपके पैरिश में मैरिज काउंसलिंग एजेंसी मौजूद है, इसकी सहूलत है ताकि ऐसे जोड़े उनसे मशवरा हासिल कर सकें। और आखिरी सवाल ये है, आप किस हद तक इस मामले में पापा आज़म फ्रांसिस की टीचिंग, उसकी तालीमात से मुतफिक हैं।